चैनल ई एजुकेशन जेके में। जिन दोस्तों ने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि अगली नोटिफिकेशन जो मिले वो आपको पहले मिले। तो आज का जो वीडियो है दैट्स रिगार्डिंग शाला सिद्धि। शाला सिद्धि जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने तमाम स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी हाल ही में हुई है, तो इसमें भी ये 2016 में इम्प्लीमेंट हुई थी शायद। तो तब से लेके पिछले साल इसमें डेटा एंट्री नहीं हुई है, जो कि हमारे यहाँ पर थोड़े कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। तो अगर हम ट्रांसलेशन कर लेंगे, ये शाला सिद्धि क्या है। शाला मीन्स शेल्टर, सिद्धि मीन्स ये एक संस्कृत वर्ड है। सिद्धि मीन्स परफेक्शन और अटेनमेंट और सक्सेस। तो हमें क्या काम करना है, इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ मोबाइल पे कर रहा हूँ, इसमें लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेटा एंट्री आपको करनी है, अगर आप ZNO हो या AZNO हो या स्कूल लेवल आपको डेटा एंट्री करनी है, क्लस्टर लेवल एंट्री करनी है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, हमें सिंपली क्या काम करना है, गूगल में शाला सिद्धि टाइप करना है। शाला सिद्धि जी, मैंने शाला सिद्धि टाइप किया तो बहुत सारे सर्च ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। इसकी वेबसाइट जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आ गया। शाला सिद्धि जो है इसके आ गया शाला सिद्धि .NIEPA.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसका इंटरफेस खुलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है। जो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो पूरा इंटरफेस का नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख लेंगे इसका पूरा इंटरफेस आपको नहीं दिखाई दे पाएगा। तो ये है इसका इंटरफेस, लेकिन पूरी तरह से हमको इसमें लॉगिन का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो 3 डॉट्स है, ये 3 डॉट्स, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। जो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जो हमने इस पर क्लिक किया तो ये वाला इंटरफेस शाला सिद्धि का खुल गया। ये शाला सिद्धि की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डोमेन देखने को मिलेंगे, साथ में लॉगिन का यहाँ पर लॉगिन पेज का यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें लॉगिन करना है। चाहे हम ZNO हो, चाहे हम क्लस्टर लेवल की डेटा एंट्री करवानी हो, चाहे हम स्कूल लेवल की, तो हमें लॉगिन करना है। करने के लिए पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपका स्कूल लेवल है तो पिछले साल या परसों साल आपका यूज़र आईडी क्रिएट किया हुआ है। जो आपके DNOs थे, SNOs थे, उनने आपका यूज़र आईडी क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली फॉरगेट यहाँ पर एक जगह आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो आपका पिन, जो आपका पासवर्ड है, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। उसके बाद आप उसको रीसेट कर सकते हो। अगर आपका नया स्कूल है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो सिंपली आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करनी है। जो यहाँ पर न्यू यूज़र क्लिक हियर है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, न्यू यूज़र क्लिक हियर। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, यहाँ पर हम इसमें नया स्कूल रजिस्टर करेंगे। अब चूँकि अब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है। अब चूँकि मैंने इसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है तो सबमिट पर मुझे क्लिक करना है। ये जो मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया, एक मैंने स्कूल का दिया है। देखिए इसमें मैंने कुछ डिटेल्स भर ली है। तो मुझे क्या काम करना है, पहले लर्नर्स पे जाना है। लर्निंग प्रोफाइल, ये पहला डोमेन है इसकी सब डोमेन्स आती है 3। लर्नर्स का पहला आता है लर्निंग प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। तो 3 सब डोमेन्स आते हैं इसके। तो सब 3 सब डोमेन जो हमको भरने हैं। एक चीज़ में यहाँ पर हमको ख्याल रखना है, जो मिडिल स्कूल्स है लर्नर्स में उनको 3 डोमेन आएंगे। अगर प्राइमरी स्कूल है तो उनके 2 ही डोमेन आ जाएंगे। तीसरा जो डोमेन है वो 8th क्लास के लिए, उसमें हमें 8th क्लास का प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो था उसका हमको भरना है रिजल्ट, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो दूसरी बात है, यहाँ पर हमें एनुअल अटेंडेंस रेट भरनी है प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2018 और 2019। तो हमें ये पिछले साल का भरना है, इस साल का नहीं है। तो नीचे दी गई है उसकी फार्मूला, किस तरह से हम निकालेंगे अटेंडेंस रेट। जो है टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास, जो है एक क्लास की, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज इनटू 100। तो उसके बाद मैंने परसेंटाइल हिसाब से ऊपर निकाली है।
उसके बाद हमको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो जो हमने ऊपर ये डिटेल्स भर ली थी, ये डिटेल जो हमने भर ली थी ये सेव नहीं हो जाएंगी। पहले हमें क्या काम करना है, हमें पहले सबमिट पर क्लिक करना है। जी हम सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, ऊपर आपको एक मैसेज आएगी, योर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। तब जाके हमें दूसरा स्टेप जो है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे हमें फिर क्लिक करना है। तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, देखिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा दूसरा सब डोमेन लर्नर्स प्रोफाइल का। जी हाँ, इसके बाद हमारा दूसरा सब डोमेन जो है वो लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स। इसमें हमको प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो है 2018-2019 पिछले साल का जो रिज़ल्ट है वो हमको भरना है। इधर देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज साफ देंगे। यहाँ पर हमको एक चीज़, जब हम ये डेटा एंट्री करते हैं इसमें एक चीज़ हमें प्रॉब्लम होती है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है लेस दैन 33 टू 40, 41 टू 40। फिलहाल मैं एक मिसाल के तौर देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मेरे फर्स्ट क्लास में 6 बच्चे हैं, तो पिछले साल जो हमने भर रहा था उसमें एक एरर आ गई थी। हमने 30, अगर 6 बच्चे हैं, हमने 33 में मिसाल के तौर पर 2 दिखाए थे, इसमें 2 दिखाए थे और इसमें 2 दिखाए थे। हमें ये वो उस तरह से हमको डेटा एंट्री आप नहीं करना है। इसमें हमको परसेंटेज वाइज हिसाब भरना है। हमें यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 6 में से परसेंटेज कितने हुए हैं, कितने बच्चे जो है आउट ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने ने 33 किया है परसेंटेज है ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख पाए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ हमको रोल नहीं देना है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, सबमिट के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो ये उसके बाद तीसरा सब डोमेन खुलेगा यहाँ पर 8th क्लास वालों का प्रीवियस एकेडमिक ईयर, जो उन्होंने सब्जेक्ट वाइज ग्रेड वाइज उनने क्या परसेंटेज हुई थी, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स। अगर आप देख पाओगे यहाँ पर परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर आप देख पाओगे परफॉर्मेंस इन। तो ये भी आपको परसेंटेज वाइज देना है, परसेंटेज इन ईच, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड। तो ए ग्रेड में लैंग्वेज ए, लैंग्वेज सेकंड मैथ साइंस। और यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमारे हमारे को यहाँ पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज आती है, उर्दू सेकंड लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पर जो कश्मीरी है, कश्मीरी यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे यहाँ पर हमें खाली 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो जो कश्मीरी है वो मिसिंग है। तो टोटल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं 4 मिसाल के तौर पर। यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज दिखानी है परसेंट। उसके बाद हमको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, सबमिट के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। जो ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये पहला लर्नर जो है ये कंप्लीट हो गया, इसके 3 सब डोमेन्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद आती है टीचर्स वालों की। जो टीचर्स जी जो है टीचर्स की जो डेटा एंट्री है, टीचर्स के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी है, नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पर भी 1-2 क्वायरीज है जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ट्रेंड और अनट्रेंड, जिन्होंने B.Ed D.Ed यहाँ कोई भी कोर्स किया हुआ होगा, चाहे वो NIOS के ज़रिए, तो हो यहाँ पर हम उनको ट्रेंड दिखाएंगे। मेल और फीमेल दिखाने हैं आपको, इसी तरह से फीमेल भी दिखाने हैं। उसके बाद सबमिट और नेक्स्ट। उसके बाद आपका आएगा लीव्स, मैटरनिटी लीव अगर किसी का होगा मोर देन मंथ वो आएगा, अगर किसी ने शार्ट लिया होगा स्टेशन परमिशन वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें हम कर लेंगे। जो हम शाला सिद्धि भरते हैं इसमें ये इवेलुएशन है। इसमें दो टाइप्स की इवेलुएशन है, एक आती है सेल्फ इवेलुएशन, दूसरी होती है एक्सटर्नल इवेलुएशन। सेल्फ इवेलुएशन हम खुद करते हैं, तो ये सेल्फ इवेलुएशन खत्म। उसके बाद आते हैं ये डोमेन्स, ये 6 डोमेन्स है। स्कूल इवेलुएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, तो इसमें क्या काम करना है, इसमें पहले आपको यहाँ पर आता है डोमेन्स, ये क्वेश्चंस है। ये जो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस है, या आपको अपने स्कूल के जो आपकी फैसिलिटीज़ है उसके मुताबिक आपको मद्देनज़र देखनी होती है। तो यहाँ पर लेवल्स दी हुई है, अगर आप देख पाओगे लेवल्स है यहाँ पर, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेवल 1 जो है यह है लो, यह है लो, यह है मिडल, तो ये, और ये जो लेवल 3 है ये है हाई। ये आप यहाँ पर आप याद रखोगे, लेवल 1 जो है ये है लो, लेवल 2 है ये मीडियम है, और लेवल 3 जो है ये है हाई। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एक दो में बताने की कोशिश करूँ। स्कूल प्रेमिसेस, अगर किसी के स्कूल प्रेमिसेस बाउंड्री वाल भी कुछ नहीं है, प्लेग्राउंड भी उतना खासा कुछ नहीं है,
तो उसी के मुताबिक आपको ये दिखानी है। अगर आपके पास स्कूल है, न बाउंड्री वॉल है, न प्ले ग्राउंड है, तो आप यहाँ पर लेवल 1 या लेवल 2 अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी स्कूल में फैसिलिटी उसी के हिसाब से भरनी है। तो यहाँ पर इसमें आती है उसके बाद यूजिबिलिटी, क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी। तो क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी में भी आप उस तरह से दिखाओगे अगर आपका स्कूल प्रीमिसेस है तो वो किस हद तक वो काम कर रहा है, उसमें कितना आपको, उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज एरिया आप, तो उसके बाद यहाँ पर हमको ये प्रायोरिटाइज करना है। अगर मैंने यहाँ पर लो यहाँ पर लेवल रखी, यहाँ पर अगर मैंने लो लेवल रखी तो मुझे क्या काम करना है, वहाँ पर प्रायोरिटाइज में मुझे हाई देना है। कभी कभार क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर हाई देता हूँ तो वहाँ पर भी हाई आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कभी कभार हमारे को यहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी होती है, यहाँ उतना हमारे पास उतने गैजेट्स नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू कर लेंगे, तो वहाँ पर भी उसमें प्रायोरिटी में हाई आएगा। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को हाई रखा तो वहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर भी आपको लो रखना है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब डोमेन से ये आपको सभी भरने हैं, सबमिट करके बाद नेक्स्ट डोमेन करना है इसको। अगर कहीं पे आपका नॉट अवेलेबल आएगा वो भी आप रखोगे, इसमें कोई आपको ये नहीं है कि आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आती है बहुत सारे ऑप्शन, ये 6-7 डोमेन से ये आपको भरने हैं। 7 डोमेन जो है ये टीचर्स का है, उसके बाद आते हैं CWSN का, उसके बाद आते हैं कम्युनिटी का, वो आप साथों भर लेंगे, साथों के साथ आपको भरने हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है सिंपल स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, SIP। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जो है इसमें क्या होता है, तो ये है हमारा स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, एक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान भी कहते हैं। इसमें पहले आपको मिशन स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पर मिशन स्टेट में आप अपना मिशन लिखोगे, जो आपके स्कूल में मिशन होगा, आप क्या करना चाहते हो वो आप यहाँ पर दिखाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये 7 डोमेन जो हमने भरे थे, ये 7 डोमेन जो है जो आपने अभी फिल किए थे अकॉर्डिंग टू लेवल्स, तो ये 7 डोमेन वही है। तो यहाँ पर क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज पर डिफाइंड कोर्स स्टैंडर्ड, प्रपोज्ड एक्शन, उसके बाद आता है सपोर्ट नीडेड, और उसके बाद आता है एक्शन टेकन। ये 4 अगर आप देख पाओगे, ये 4 है, यहाँ पर आप देख लोगे ये डोमेन्स है, यहाँ पर ये डोमेन्स है, और यहाँ पर ये 4 है। तो ये हमें खुद भरने हैं अकॉर्डिंग टू यूर जो आपके स्कूल में, तो अकॉर्डिंग टू स्कूल ये आपको भरने हैं। तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। जो ही हमने ये कंप्लीट किया है उसके बाद हमको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जो हमने सबमिट पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ का मतलब जो है ये हमें सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अनफ्रीज़। अनफ्रीज़ हुआ, अगर आपने कहीं पर इन्फॉर्मेशन जो भरी वो गलत हुई होगी, वो हम इसमें अनफ्रीज़ करके इसमें नए सिरे से भर सकते हैं। तो ये था स्कूल वालों के लिए कि स्कूल वाले किस तरह से अपनी जो डेटा एंट्री है अपने स्कूल में किस तरह से कर लेंगे, अपनी स्कूल की डेटा एंट्री, अपनी स्कूल की सेल्फ एवेलुएशन उनको करनी है। तो इसमें उसके बाद जो है एक्सटर्नल एवेलुएशन बाहर से, या जोन लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से या कोई बाहर से MHRD से कोई ऑफिसर आएगा, वो देखेगा जो आपने इन्फॉर्मेशन या डेटा एंट्री जो आपने की है वो टैली हो जाती है आपके इस एक्शन प्लान के साथ, आपने जो डोमेन्स भर लिए थे। तो अगर आप चाहते हो कोई इम्प्रूवमेंट या कोई चीज़ मैंने यहाँ पर मिसिंग किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो बताइए। थैंक यू वेरी मच।